So in Kingdom Animalia, we had completed till what? Till phylum Annelida. ना? प्रीवियस सेशन में इसका क्लासिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन शुरू किए थे. And before that we had seen the different criteria for animal classification, right? Then उसके बाद the important terminologies जो हमने देखे थे, right? And then we started with the all the phylum under non-chordates, right? So the first one was, order में बताओ, first one was which one? Porifera. Porifera, correct. Second one? अच्छा, porifera, okay. Porifera commonly called? A sponge. Sponges, correct. Second one? The second one was Cnidaria. Cnidaria, correct. Cnidaria also called? Cnidaria का दूसरा नाम? नहीं नहीं, तीनों तो अलग है. नहीं, सी था क्या? वो अलग फाइलम है. That's the third one. हाँ, थर्ड वन है वो. सेकंड वन निडेरिया का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम निडेरिया का स्ट्रिंग. उसको स्टिंग बोलते हैं. हाँ, स्टिंगिंग सेल्स, उसके लिए निडेरिया. बट उसका फाइलम का दूसरा नाम क्या है? तीसरे था ना कुछ? हाँ, सिलेंटरेटा. हाँ, ठीक है, नाम याद रखना. ओके. एंड स्टिंगिंग सेल्स उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यूनिक. कैरेक्टरिस्टिक. यस. ओके, नेक्स्ट फाइलम. वो तीनों क्या? आधा खा गई? लंच हुआ? नहीं, अरे, प्रोनाउंस करने नहीं हो रहा ठीक से. तीनों. You didn't have lunch yet? हाँ, लंच नहीं किया अभी तक? किया. हाँ, वही मैंने पूछा, लंच तो नहीं बोली. नहीं. ओके ओके. क्योंकि आधा वर्ड खा रही है ना, तो मुझे लगा भूख लग रही थी. तीनों क्या? तीनों. टीनोफोरा. ठीक है, उसमें एग्जाम्पल एनिमल का है टीनोप्लाना. ठीक है. आफ्टर दैट टीनोफोरा के बाद all the phylum in the same order also you must remember, right? So टीनोफोरा के बाद something with the letter P. P for parrot. P. अरे भूल गई? भूल गई? प्लैटीहेलमिंथस. उसके बाद एस्केलमेंथिस. हाँ, अच्छा है अच्छा है कि इंजन बता दिया तो बता रही है. हाँ. प्लैटीहेलमिंथस commonly called? हाँ, flatworms और एस्केलमेंथिस इसका राउंडवर्म. Correct. Roundworm is an example, but mostly roundworms ही बोलते हैं उसको. And Aschelminthus is also known as? Something with N. नेमा. हाँ, नेमा क्या? वो फर्स्ट है ना. नेमाटोडा. अरे वाह, वेरी गुड. नेमाटोडा. और एक नाम नेमाथिलमिंथस. स्मार्ट है. हाँ, बड़ा नाम छोड़ दिया, छोटा वाला बता दिया है ना.
So Aschelminthes, also called Nemathelminthes, also called nematoda. तो उसका एक यूनिक प्रॉपर्टी बता नेमाटोडा का. इसका स्किन बहुत स्मूथ है. हाँ, उसका ना वो सेक्सुअल Correct. मॉइस्चराइजेशन बहुत. तो उसको why do you always remember only the first half or the second half? पूरा याद रखना. Sexual what? मतलब उसमें ज्यादा फीमेल There is a very good morphological सेक्सुअल. distinction between the male and the female. तो उसको बोलते हैं sexual dimorphism. ओके, पूरा याद रखने का. ठीक है. एंड आफ्टर नेमाटोडा नेक्स्ट इज yes, what you can see on the screen, that is annelida. इनको बोलते हैं रिंग वर्म्स. एंड कौन सा फाइलम है जहाँ सबसे पहले सेगमेंटेशन स्टार्ट होते हैं? रिंगवर्म. इट इज annelida. सेगमेंटेशन बिगिंस फर्स्ट इन annelida. यहाँ पे मेटामेरिज्म करके ऑब्जर्व है. ओके, तो एक बार पूरा लेसन हो जाएगा, उसके बाद सारे एग्जांपल्स का मिक्स्ड बैग ऑफ रिवीजन करवाऊंगा. I'll randomly tell the names of animals. You have to tell the group. Okay, तो वो एंड में मजा आएगा. अप टू मैमेलिया आफ्टर लर्निंग एवरीथिंग, राइट? ओके, तो एनिलिडा में एग्जांपल्स मेनली 3 हमने देखे थे, राइट? नेरिस, देन अर्थवर्म, फॉलोड बाय लीच. ठीक है, तो अभी यहाँ से आगे फाइलम में चलते हैं. एंड आफ्टर एनिलिडा व्हाट इज द नेक्स्ट फाइलम? आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा. एंड आर्थ्रोपोडा का यूनिक क्या है? यू आर स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड, बताओ. हाँ, लार्जेस्ट फाइलम है. Correct. It is the largest phylum. What do you mean by largest phylum? आर्थ्रोपोडा के जितने भी स्पीशीज है वो सबसे ज्यादा है. Correct. Maximum number of species of animals belongs to arthropods. Okay. तो इसमें सबसे बड़ा जो ग्रुप आता है वो है insects. तो all the insects belong to arthropoda. Okay. तो अभी arthropoda सबसे पहले तो it is the largest phylum and secondly it is also the most successful phylum. ओके, मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम का मतलब है बहुत अच्छे से ये अडेप्ट हो चुके हैं एंड दे आर एबल टू सर्वाइव वेरी वेल, इसलिए उसको मोस्ट सक्सेसफुल बोलते हैं. ठीक है. okay, क्या हुआ, फोन गिर गया? हाँ. ओके ओके. तो आर्थ्रोस का मतलब है जॉइंट, जॉइंटेड, एंड पोडा का मतलब है फिट. ओके, तो आर्थ्रोपोडा मतलब जॉइंटेड फिट, इसलिए हम लोग बीमारी का नाम बोलते हैं ना आर्थराइटिस. आर्थ्रोस का मतलब है जॉइंट्स. ओके, तो आर्थराइटिस मतलब स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स, तो उसी में से वर्ड आया है आर्थ्रोपोडा. बिकॉज ये एक पहला फाइलम है वेयर देयर इज अ प्रॉपर ट्रू सेगमेंटेशन इन द बॉडी. एनिलिडा में सेगमेंटेशन स्टार्ट हुआ बट इट वाज इन द वेरी प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मेटामेरिज्म. अभी जो एनिमल्स आ रहे हैं यहाँ पर, दे हैव मेन बॉडी टू विच देयर आर सेपरेट अपेंडेजेस अटैच्ड टू इट. जैसे अलग से हाथ पैर है, एंटेना है, ओके, विंग्स है, टेल है. तो लाइक दिस द एनिमल्स आर हैविंग राइट फ्रॉम दिस फाइलम ऑनवर्ड्स. इसलिए बहुत बड़ा ड्रास्टिक इवोल्यूशनरी फीचर है वो, फ्रॉम एनिलिडा टू आर्थ्रोपोडा. ओके, so it is the largest and the most successful phylum because ये काफी ज्यादा adapted है और sturdy है. They can survive very well, like you know cockroach, right? उसको मारना बहुत मुश्किल है, right? तो उसको बेगोन लो या तो पैरागोन लो, मारना मुश्किल ही है कि नहीं? हाँ. right? And it includes 2/3 of all the animal species on the earth. मतलब पूरे अर्थ में जितने एनिमल स्पीशीज हैं 3 में से 2 आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं. 2/3 of all the species. Okay, and the other important feature of this phylum is that they have a exoskeleton which is very sturdy. They have a hard exoskeleton. What is it made up of?
ग्लूकोज। ग्लूकोज का एक्सोस्केलेटन कैसे होगा, तो ऐसे ही डिसॉल्व हो जाएगा ना एनिमल। हाँ हाँ, तो नहीं वो चिटेनियस कुछ। तो काइटिन। हाँ, काइटिन। स्नेहा इंग्लिश पे अपना काम कर, है ना। काइटिनस बोलते हैं, नहीं, चिटिन। हम लोग के स्कूल की जो टीचर थी वो चिटिन चिटिन करती थी, तो उसका ही हैबिट था। नो कमेंट्स। इट इज काइटिन, ठीक है, CHITIN। चिटिन नहीं बोलते, काइटिन बोलते हैं उसको। ओके, वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। सी जब भी वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्सोस्केलेटन, मतलब एनिमल का बाहर का सरफेस, तो ऐसा कोई मटेरियल का नहीं होगा ना जो सोल्यूबल रहेगा। अदरवाइज इट्स लाइक हाँ, यू आर पुटिंग अ कॉकरोच इन तो वाटर फिर एंड वो डिसॉल्व हो काइटिन रहा है। किसका बना हुआ? तो काइटिन, काइटिन किससे काइटिन भी बना? कार्बोहाइड्रेट है, बट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, विच इज इनसोल्यूबल। वी हैव अनदर लेसन कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री ऑफ सेल, उसमें हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के सारे टाइप्स वगैरह सब। तो काइटिन इज अ कॉम्प्लेक्स वन, ठीक है, एंड इट्स अ वेरी हार्ड एंड टफ वन। तो वो एक्सोस्केलेटन उसका बना हुआ है। दैट्स व्हाई इट्स लाइक इफ यू टेक अ कॉकरोच इन योर हैंड, ओके, एंड उसको अगर मैं क्रश करता हूँ तो एक क्रंची साउंड आता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, हाँ, द काइटिन, ठीक है। एंड काइटिन। यस, यू ईट नॉन वेज राइट। हाँ, हाँ, तो यू लेकिन हैव दैट। कॉकरोच नहीं खाते। नहीं नहीं, कॉकरोच नहीं बोल रहा। यू आर एन इंडियन, आई नो दैट। so you know that वो श्रिम्प, लॉबस्टर, क्रैब वगैरह खाते हैं ना, सी हाँ फूड, हाँ राइट। तो उसमें भी एकदम हार्ड स्ट्रक्चर होता है, देखो। दे आर ऑल हाँ, एग्जांपल्स वो ऑफ स्किन। आर्थ्रोपॉड्स। यस, ओके, नो नॉर्मल इंडियन विल हैव अ कॉकरोच एट लीस्ट, ओके। ओके, एंड आर्थ्रोपॉड्स के जो अपेंडेजेस है, दैट मीन्स द सेपरेट बॉडी पार्ट्स, तो देयर लेग्स, देयर एंटेना, और सेपरेट माउथ पार्ट्स आल्सो। इमेजिन मॉस्किटो, मच्छर जब हमें काटता है तो उसका एक इंजेक्शन घुसाता है वो स्किन में, तो उसका सेपरेट माउथ हाँ, पार्ट है, राइट। इवन यू कैन इमेजिन द स्टिंग ऑफ अ हनी बी, कैसे चुभेगा वो एकदम भी जोरदार। काइट वो नहीं, भी माउथ काइटिन पार्ट है। का बना है। हाँ, शरीर काइटिन का है, बट माउथ पार्ट अलग है, उसमें वो डंक मारते हो। तो दीज आर ऑल जॉइंटेड अपेंडेजेस, कि they have separate parts attached to the main body, okay. Then see this, just a diagrammatic representation about an arthropod. तो ये मेन बॉडी है, बट यू कैन इमेजिन सेपरेट बॉडी पीसेस। तो नॉर्मली शरीर का डिवीजन कैसा होता है, देर इज अ हेड, ओके, देन देर इज अ थोरैसिक रीजन, थोरैसिक मतलब चेस्ट रीजन, ओके, फॉलोड बाय एब्डोमेन। तो समटाइम्स द टेल इज अटैच्ड टू द एब्डोमेन इटसेल्फ। तो एक हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ऐसे करके 3 रीजन्स होते हैं, ओके। तो इसके पहले के एनिमल्स तक इस तरह का डिवीजन नहीं था, अप टू एनिलिडा, बट यहाँ पे दे आर डिस्टिंक्टली सीन। तो appendages plus segmentation, that is why you can actually separate out a leg or a wing or an antenna, because वो separately attached है, of course detachable नहीं है, but separated है वो, okay, to the main body. And then जैसे एंटेना, अभी इन सब एनिमल्स में सबसे एक बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ है वो है नर्वस सिस्टम। एनिमल्स आर वेरी सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट, दैट्स व्हाई इट्स लाइक इमेजिन एक डार्क रूम है, ओके, वेयर देयर आर लॉट ऑफ कॉकरोचेस एंजॉयिंग, सडनली वहां पे टॉर्च मार, तो व्हाट भागने बिहेवियर, लगेंगे। हाँ, वो सब इधर इधर उधर भाग जाते हैं, राइट। यू कैन एक्चुअली सी दैट इन देयर बिहेवियर। वो इस वजह से है, बिकॉज देयर सेंसेशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके। नर्वस सिस्टम इज वेरी नाइसली डेवलप्ड। तो नर्वस सिस्टम का कैसा है देखना, कि द नर्व कॉर्ड, इट रन्स अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, अंदर लोअर की तरफ, ओके, एंड इट इज नॉट हैविंग अ प्रोटेक्टिंग स्पाइनल कॉलम, बट डेवलप्ड है नर्व कॉर्ड, ठीक है। एंड देन देयर इज अ ट्यूब लाइक हार्ट, हार्ट इज ऑन द डोर्सल साइड, अपर साइड, ओके। कॉकरोच का अगर ओपन करके देखेंगे एब्डोमेन, तो पीछे ऊपर की तरफ हार्ट है, एंड इट हैज गॉट 13 चेंबर्स इन इट, 1 3, okay, developed, and it has got good circulation of body fluids by open circulation, okay, closed circulation nahi hai, open circulation hai, isliye if you crush a cockroach, what is the color of the liquid that you get? Does it have a red colored blood? ब्राउन। ब्राउन। नहीं, ब्राउन नहीं होता है, तो येलो।
इट इज व्हाइटिश, ऑफ व्हाइट कलर। कॉकरोच को हाथ में लेके ऐसा क्रश करो, व्हाइट कलर का लिक्विड आएगा। ओके, बिकॉज इट डज नॉट हैव, अपने शरीर में ब्लड क्या रेड कलर का, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द पिगमेंट दैट इज हेमोग्लोबिन। बट इन एनिमल्स में दो देयर इज ब्लड, अ बॉडी फ्लूइड, बट इट डज नॉट हैव हेमोग्लोबिन कंटेंट इन इट, बट दैट्स द सर्कुलेटिंग मीडियम। ओके, एंड इट इज ओपन सर्कुलेशन, मतलब ब्लड वेसल्स और हार्ट के अंदर भी जाएगा, बट बॉडी टिश्यूज के अंदर भी रहेगा। इट कम्स तो आउट ऑफ दैट। मॉस्किटो के अंदर भी वाइट फ्लूइड होता है। व्हाइट फ्लूइड होता है मोस्टली, हमारा हेमोग्लोबिन तो वाला रेड पिगमेंट, होता हेमोग्लोबिन नहीं रहता है है। ओके, हम लोग का खून रहता है मतलब। इसमें, मच्छर में। मॉस्किटो, हाँ। हाँ, मॉस्किटो के शरीर में अपना ही खून रहता है, उसके अंदर वो पाउच रहता है, वेयर इट सक्स द ब्लड एंड इट कीप्स इट इनसाइड, वो अपना अपना खून उसके लिए खाना बन जाता है। ओके, इट टेक्स अप द प्रोटीन्स फ्रॉम दैट। ठीक है, एंड ओवरऑल बॉडी अरेंजमेंट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल। यहाँ पे रेडियल सिमेट्री बहुत रेयर है, इट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, मेन पॉइंट्स समझा? ये देखो, तो एक हनी बी है ना, माउथ पार्ट्स होते हैं। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर बीएससी, तो जूलॉजी में वी हैड दिस प्रैक्टिकल माउंटिंग द माउथ पार्ट्स ऑफ हनी बी। दैट टाइम वाज इन 2005, जब मैं एसवाई में था। तो तभी ये प्रैक्टिकल उस रखे गए थे। दिन डेड रहते थे ना। हाँ, बेहोश रहते थे। हाँ, हनी बी तो डेड ही दिया जाता था, कॉकरोच के माउंटिंग पर बेहोश दिया जाता था। सो वी हैड टू एक्चुअली कट द हेड ऑफ द हनी बी। ओके, फिर उस हेड को हम लोग डालते थे टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते थे, फिर उसको बर्नर में बॉईल करते थे ताकि वो हाँ। ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, एंड देन उसके पार्ट्स को निकाल कर माउंट करते थे। So we had to observe what is the lower lip, the upper lip, the tongue, the piercing part, ये सारे जो अलग अलग माउथ पार्ट्स होते हैं हनी बी का, वो हम लोग ऑब्जर्व करते थे। So there is a maxilla, mandible. Maxilla is the upper jaw, mandible is the lower jaw. Then there is a hypopharynx जिसको टंग बोलते हैं। ऐसे अलग अलग पार्ट्स रहते थे, तो वो ऑब्जर्व करना होता है। एंड इनमें एंटेना जो होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव। चींटियों को देखा रहेगा, एंट्स को हमेशा ऐसे ग्रुप में चलते हैं। कहीं हाँ। जमीन पे शक्कर के दाने डाल दो हाँ। या एनी स्वीट सब्सटेंस, यू विल सी एंड्स मेकिंग अ ट्रेल, है ना। एंड कभी दो एंड अगर आमने सामने हाँ, से या आते फिर हैं, कोई इंसेक्ट हाँ, दो एंड अगर आमने सामने से आते तो हैं तो दे ऐसा डू करके समथिंग। जाता ऐसे एंटेना से, जैसे हम लोग शेक हैंड करते हैं वैसे है। वो लोग हाँ। एंटेना से कुछ करते हैं, राइट। एंड दे डू समथिंग, हाय हेलो कैसे हैं, घर बार कैसे हैं, है ना, बीवी बच्चे कैसे हैं। इज दैट हाँ, सो? नहीं, है ना, वो लोग क्या बात करते क्या हैं? पता भी। हाँ, उनका लैंग्वेज हमें नहीं आता है ना, but of हाँ, course there is some communication. उनका रहने चलेगा। their communication is mainly about food. वो डायरेक्शन बताते हैं एक दूसरे को हाँ। कि यहाँ से खींचा जाएगा तो एक शक्कर का दाना पड़ा हुआ है करके, बिकॉज कहीं पर भी स्वीट वगैरह गिरा तो कैसे तुरंत पहुंच जाते हैं देखना। इवन द फर्स्ट और हैंड कोई विच रीचेस। इंसेक्ट भी डेड हुआ तो भी आ जाता है। यस यस, मैंने देखा था, लाइक पीएचडी के सैंपल कलेक्शन के लिए मैं उड़ीसा के फॉरेस्ट में था ना वहाँ पर, एंड इट वाज ड्यूरिंग द मानसून्स आई वाज देयर, तो फॉरेस्ट वाज वेरी लाइव दैट टाइम। तो जमीन पे एक जगह पे मैंने देखा एक मरा हुआ कैटरपिलर गिरा था, या हाँ, वो उठा ऑलमोस्ट, के भी लेके चले जाते हाँ लेके चलते हैं। एंड फॉरेस्ट के जो वाइल्ड एंड्स होते हैं ना, ऐसे बड़े स्पीशीज, दे आर लाइक वेरी एक्टिव। हैं। हाँ। कैटरपिलर जिंदा भी था, मतलब ऑलमोस्ट मरने की हालत में था, एंड द एंड्स वर लिफ्टिंग एंड टेकिंग इट अवे। तो दे कैन डू एनीथिंग, राइट। एंड्स के बहुत स्पीशीज है वैसे, अफ्रीका के इधर तो फायर एंड्स वगैरह होते हैं, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। वो डंक मारते हैं तो एकदम पॉइजनस होता पॉइजनस होते हैं। ओके, सो दोस फायर एंड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अपने यहाँ पे घरों में जो आते हैं वो नॉर्मल है। इतना है। नहीं हाँ। लगता है ना, बस वो कान में गाना गा के जाते हैं रात को सोते वक्त, एंड दे इरिटेट लाइक एनीथिंग, राइट। फ्रॉम व्हाट डू दे मेक दैट साउंड? रात को कान में मच्छर परेशान करते, इरिटेट होते हैं तो डू दे एक्चुअली सिंग? उनके नहीं नहीं, उनके इससे आता है पंख। व्हाट क्या है? फ्लैपिंग ऑफ द विंग्स। हाँ। यू हैव टू वर्क अ लॉट ऑन योर वोकैबुलरी स्नेहा, है ना। नहीं, कंटेंट सिर्फ पता है, ये। बट वो हाँ। सही वर्ड्स के साथ नहीं आता है बाहर, है ना। मतलब यू आर सर्चिंग फॉर वर्ड्स कि कौन से वर्ड में इसको एक्सप्रेस करूं ऐसा करके, राइट।
वो प्रैक्टिस कर, हो जाएगा। ओके, यस, ओके। तो अभी ये जो आर्थ्रोपोडा का दुनिया है, ये तो इतना बड़ा है कि लाइक देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, सो मेनी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एनिमल, बिकॉज इसमें बिहेवियरल एस्पेक्ट भी बहुत प्रोमिनेंट है। लाइक फ्रॉम एनिलिडा टू आर्थ्रोपोडा, ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिलता है ना, स्पेशली देयर ब्रीडिंग बिहेवियर, देयर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। हनी बीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स फॉर दैट, करेक्ट। तो ये सब हमें इसमें अच्छे से देखने को मिलता है। सी दिस, द एग्जांपल्स आर वेरी ह्यूज, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सम ऑफ देम दे आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट आर्थ्रोपोड्स। ओके, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मतलब विच वी ह्यूमन बीइंग्स यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। जैसे ये क्या है, फर्स्ट वन, हनी बी। अच्छा, हनी बी। So how is honeybee useful for us? हनी बनाता है ना। हाँ, वो हनी बनाते हैं, हाँ हम लोग चुराते हैं, right? हाँ। And is it only the honey that we get from honeybee? नहीं, वैक्स Wax, बी वैक्स। bee wax, correct. So rearing of honeybees for obtaining honey and bee wax, उसको क्या बोलते हैं? जब उसका रेयरिंग हम करते हैं तो इट्स अ सेपरेट ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर एक्चुअली। हाँ। क्या था ये? समथिंग विद ए, इसमें था ना, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में, है ना। हाँ, उसमें था। You remember apiculture? हाँ, एपीकल्चर। एपीकल्चर, है ना, रेयरिंग ऑफ हनी बीज फॉर ऑब्टेनिंग कमर्शियल प्रोडक्ट। बिकॉज जो हनी बनाने का टैलेंट है वो सिर्फ हनी बीज में, राइट। वी कैन ओनली रेयर देम, एंड वो नेचुरली अपने फायदे के लिए बनाते हैं। इट इज देयर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नाउ यू सी इन द केस ऑफ हनी बीज, व्हाट इज द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डू यू नो दैट? हाँ, कैसा होता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन? मतलब एक क्वीन रहती है जो अ, आगे के हनीज को बॉर्न करेगी। You should हाँ। say it's a और fertile female. हाँ, फर्टाइल फीमेल है, और बाकी सब स्टेराइल फीमेल है जो वर्क करते हैं Correct. सिर्फ, मतलब बाकी का वर्क। और बहुत सारे फर्टाइल मेल्स रहेंगे, और वो सिर्फ वो मेल्स एक में कोई फर्टाइल स्टेराइल नहीं होते, मेल्स में हमेशा सब फर्टाइल ही होते हैं, एंड उनको बोलते हैं सब। ड्रोन्स। हाँ, तो ड्रोन्स वो क्या फिर करते हैं? उनको सिर्फ ये वर्ड क्या यूज कर रहे हो अभी? यस, आई एम टेस्टिंग योर वोकैबुलरी, बोलो। The job of the fertile males is only to mate with the queen and fertilize it, हाँ। ठीक है, हाँ, मेट या फिर उसके बाद कॉपुलेट विद द क्वीन। ओके, एंड स्टेराइल फिर उसके फीमेल्स बाद जो होते हैं उनका क्या रोल है? उनको फिर वो जो बेबी हनी बीज होते हैं, बेबी, न्यू वन हनी, लार्वे, लार्वे, यूज द वर्ड लार्वे। लार्वे, ओके, लार्वे। उनको उनका वो टेक दूध केयर पीते करना बच्चे पड़ता नहीं होते हनी बीज के। है। हाँ, वो छोटे होते हैं ना, ओके, यंग वंस, यंग वन। यस। तो उनका टेक केयर करना पड़ता है, और फिर बाकी के जो वर्क रहेंगे वो सब। बाकी मतलब झाड़ू पोछा बर्तन मांज। नहीं नहीं, वो बाकी मतलब ये फ्लावर से नेक्टर सब करेक्ट। करके आना। तो अरेंजिंग फॉर फूड मतलब स्टेराइल फीमेल्स जो होते हैं उनका पोर्टफोलियो रहता है। सम ऑफ देम आर नर्सेस who take care of the young ones and as well as the queen bee. Okay, बट some क्वीन बी का others, काम हो जाने के बाद निकाल देते हैं ना। क्वीन बी मतलब बुढ़ी हो जाएगी ना, मतलब जब ज्यादा एज हो हाँ, जाएगा तो या तो वो मर तो जाती है निकाल या देते तो उसको भगा देते हैं वहां से, एंड वन ऑफ द हैं। स्टेराइल फीमेल्स विल बिकम द क्वीन बी। तो एक स्पेशल टाइप का हनी वो लोग बना के रखते हैं जिसको बोलते हैं रॉयल जेली। ओके, वो अलग क्वालिटी का रहता है। तो whenever there is a requirement कि queen is not able to produce any more young ones या फिर it has died due to some reason, तो one of the sterile females will feed on the royal jelly.
and then it will become a fertile queen. Okay, तो वो रॉयल जेली करके याद रखना है. And otherwise in a normal situation all the sterile females have their different roles. कुछ होते हैं nurses, कुछ होते हैं cleaners, कुछ होते हैं soldiers जो beehive के आसपास रहेंगे और गार्ड करेंगे beehive को. Okay, दुश्मनों से. And then ओके, वो मतलब वो भी फीमेल है. yes, okay, drone सिर्फ भटकते आते हैं, बस they are waiting for the queen to come out, nothing else. Okay. एंड दूसरे होते हैं हनी नेक्टर कलेक्टर्स या फूड कलेक्टर्स. तो उनका काम होता है कि बी हाइव के आसपास जितने फ्लावर्स मिलेंगे दे हैव टू गो एंड विजिट द फ्लावर्स एंड उसके फ्लावर के स्टिग्मा से नेक्टर सिक्रीशन होते हैं. ओके, मोस्टली इट इज फ्रॉम द स्टिग्मा, समटाइम्स इट कैन बी आल्सो एट द बेस ऑफ द पेटल्स. हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में वो देखेंगे. ओके, तो उसमें नेक्टर का प्रोडक्शन होता है. That nectar is a sweet sugary secretion produced by the flower. Okay, तो वो हनी बीज जो है उधर जाएगा, वो नेक्टर कलेक्ट करेगा. बट फ्रॉम ईच फ्लावर द अमाउंट ऑफ नेक्टर ऑब्टेन्ड इज वेरी लेस, हार्डली एनीथिंग. राइट, तो ऐसा मैंने सुना था कि एक चम्मच जितना हनी बनाने के लिए द हनी बी हैव टू विजिट अराउंड 1 मिलियन फ्लावर्स, तब जाकर एक चम्मच जितना हनी बनता है. बिकॉज एक एक फ्लावर में से नेक्टर कितना, हार्डली कुछ रहेगा. तो when the honeybee goes to the flower and it is taking the nectar, उसका माउथ पार्ट ऐसा होता है कि वो स्ट्रॉ की तरह सक करेगा नेक्टर को. and then near its abdomen it has got a pouch जिसमें वो नेक्टर को स्टोर करेगा. मतलब वो नेक्टर पीते वक्त खुद वहां नहीं पी लेगा, बिकॉज इट हैज टू ब्रिंग द फूड फॉर एवरीवन एल्स इन द हाइव, है ना. तो वो पाउच में जमा करेगा एंड इट विल गो फ्रॉम वन फ्लावर टू वन अदर जब तक उसका पाउच भरता नहीं. वंस द पाउच इज फुल, या फिर जब वो आसपास फ्लावर्स ही नहीं बचेंगे, सब खत्म हो जाएगा, दैट टाइम इट विल रिटर्न बैक टू द बी हाइव एंड नेक्टर कलेक्ट करते वक्त फ्लावर के पोलन ग्रेन्स भी उसके अंदर आ सकते हैं. उससे उसके शरीर में चिपकेगा, वो पॉलिनेशन कर देगा. ओके, इन अदर वर्ड्स समटाइम्स इट कैन, द नेक्टर कैन आल्सो हैव सम पोलन ग्रेन्स इन इट. तो नेक्टर विद द पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन इट्स हनी पाउच. एंड फिर जब वो अपने बी हाइव में वापस आ जाएगा, देयर आर स्पेशल चेम्बर्स क्रिएटेड जहां पे वो नेक्टर को डिपॉजिट करता है. ओके, मतलब इमेजिन क्या आर्किटेक्चर है उन लोगों का, है ना. तो वो नेक्टर को वहां पे जमा करेंगे, तो दे विल एक्चुअली वॉमिट आउट द नेक्टर कंटेनिंग द पोलन ग्रेन्स. तो वो जो उनका वॉमिट होता है जिसमें नेक्टर विद द पोलन ग्रेन्स एंड द सलाइवा ऑफ द हनी बी, दैट इज द एक्चुअल हनी. That is what we collect and we use it for our properties. So next time whenever you are having honey, what you are going to recollect? It is having hitting up, yes, having it is saliva having the of nectar, the pollen grains and the saliva of the honeybee. ठीक है, ऐसे सोच के अच्छे से खाना, you will enjoy it. Right? So that is the very big industry. But वो कितना naturally healthy है देखना, है ना, जो प्योर हनी होता है. एंड उसमें इतना सारा शुगर कंटेंट होता है कि फंगल इन्फेक्शन या फंगल डिग्रेडेशन जो है नहीं होता है, बिकॉज दे आर वेरी, यू कैन से, एक ऐसा आइसोमर है ग्लूकोज का कि जिस वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज नहीं होता. इट्स वेरी गुड फॉर द हेल्थ. तो ये टैलेंट सिर्फ हनी बीज के पास है, और हमारे पास टैलेंट है कि हनी बीज को हम रेयर कर सके. ओके, तो हम लोग आर्टिफिशियल बी हाइव बनाते हैं, आसपास ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हम लगा सकते हैं. तो वी मेक देम प्रिपेयर द हनी, वी गिव देम ऑल द कंडीशंस कि ओके तो यहाँ पे रहे और हनी बना के दे. तो वंस द बी हाइव इज फुल विद द हनी, वी हैव द टैलेंट टू ड्राइव देम अवे. हम लोग उसके ऊपर धुआं छोड़ देते हैं, बेचारे हनी भी वहां से निकल जाते हैं, एंड देन वी कलेक्ट द हनी. राइट, तो दोनों अपना अपने टैलेंट यूज कर रहे हैं. हाँ, क्या उन लोग ने डंक मारा तो मुश्किल है. तो दैट्स व्हाई दिस पीपल हु आर एंगेज्ड इन एपिकल्चर दे वेयर दैट स्पेशल यूनिफॉर्म जिससे वो स्टिंग वगैरह उनको लगेगा नहीं. एंड एट द सेम टाइम वो वैक्स भी प्रोड्यूस करते हैं ताकि अंदर वो हेक्सागोनल कोम्स रहते हैं बी हाइव के अंदर, उसमें जमा कर देते हैं फॉर देयर प्रोटेक्शन ऑफ द बी हाइव. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हमारे लिए बहुत इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है. एंड द मेल्स, दैट इज द ड्रोन्स, जिनका काम होता है कि दे वेट फॉर द क्वीन बी टू कम आउट, एंड व्हेन द क्वीन बी इज फ्लाइंग अराउंड
that time the drones one by one will mate with the queen. ड्रोन्स का वही काम, उसको इसलिए नुप्टियल बट फ्लाइट जब करके बोलते ड्रोन्स ओल्ड हो जाते हैं, हैं। हाँ, क्या होता है? ड्रोन्स जब ओल्ड हो जाते हैं, ड्रोन्स जब ओल्ड हो जाता है तो अपने आप ऐसे ही मर जाते हैं, बट नॉर्मली भी ऐसा बोलते हैं कि व्हेन दे मेट विद द क्वीन दे डाई आफ्टर दैट। उनका जॉब वही है कि दे वेट फॉर द क्वीन, दे मेट so that the fertilization will take place, the queen bee will return back to the hive and deposit the eggs. So at a time there are large number of eggs given. उसमें से जो डिप्लॉयड होते हैं, जो स्टेराइल होते हैं, वो फीमेल्स बनते हैं, एंड जो फर्टाइल होते हैं, हैप्लॉइड रहते हैं, वो मेल्स बनते हैं। ऐसा तो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, एंड अलग अलग स्पीशीज भी होते हैं नेवीज के, बट वेरी टैलेंटेड इंसेक्ट्स, है ना। ये सेकंड वन क्या है? दिस वन, हाँ कैटरपिलर, या इट्स अ कैटरपिलर, बट कौन सा इंसेक्ट? बटरफ्लाई, नहीं, ये है सिल्क वर्म्स। सिल्क वर्म, जिसमें से हमें क्या मिलते हैं? We get silk. And where do we use silk? Which industry? कपड़ों में, Yes, textile industry. टेक्सटाइल। Okay, yes. तो अभी silkworms का कैसा है? ऐसे एनिमल्स में the life cycle shows something called morphogenesis. मतलब there is an egg which is laid. Eggs जब hatch करेगा तो larvae will be out. The larvae will eat a lot. ये जो caterpillar है ये larvae stage है। Okay, तो larvae has a tendency to eat a lot. तो plants के leaves वगैरह बहुत खा लेते हैं। इसके देखो या फिर बटरफ्लाइज के देखो, कैटरपिलर है वोराशियस फीडर्स, दैट इज व्हाई अभी जो मानसून का टाइम है इसमें बहुत कैटरपिलर्स देखने को मिलते हैं। ओके, बिकॉज अभी कैसा है कि लाइव सीजन है, सब फ्लरिशिंग है, ग्रीनरी बहुत है, खाना बहुत मिल रहा है, राइट। सो द कैटरपिलर्स ईट अ लॉट एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे विल स्टॉप ईटिंग, एंड उसके बाद दे विल सिक्रीट समथिंग कॉल्ड ककोन अराउंड देम। एक ऐसा व्हाइट कलर का खुद का कफन जैसा लगेगा, एंड दे सिक्रेट इट फ्रॉम देयर सलाइवा। जो सलाइवा से बाहर निकलेगा, हवा को एक्सपोज होती है, वो हार्डन हो जाएगा, दैट वे इट बिकम्स अ ककून। एंड फिर आइडियली इफ ह्यूमंस आर नॉट टचिंग देम देन द ककून्स विल रिमेन एज इट इज फॉर सम टाइम, फिर उसमें से जो हैच होके निकलेगा दैट विल बी द एडल्ट इंसेक्ट। हाँ तो ऐसे करके उसका लाइफ साइकिल के स्टेजेस होते हैं। तो सिल्कवर्म में हम लोग क्या करते हैं, वी रेयर द सिल्कवर्म्स आवरसेल्व्स। उसको सेरिकल्चर करके बोलते हैं, जैसे हनी बीज का रेयरिंग को एपीकल्चर बोलते हैं, वेयर दिस वन इज कॉल्ड सेरिकल्चर। तो इसमें जब वो ककून वाले स्टेज पे पहुंचता है ना, दैट टाइम वी टेक द ककून्स एंड वी पुट देम इन बॉइलिंग वाटर, वी किल द इंसेक्ट्स। तो फिर इतने इंसेक्ट मर रहे हैं जो। हाँ, उसमें कुछ इंसेक्ट्स को हम लोग बचा के रखते हैं ताकि वो अंडे देंगे और नेक्स्ट जनरेशन मिलेगा, एंड कुछ इंसेक्ट्स को हम लोग मार डालते हैं। So we destroy the insects and the cocoons, when they are put in boiling water, the silk thread starts coming out. That is what we take. फिर उसका बाद में प्रोसेसिंग होता है, रिफाइनिंग होता है, अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, that is the commercial silk that we get. उसका मेन जो रॉ प्रोडक्ट है वो वर्म्स के ककून से ही मिलता है, and that is the सेरिकल्चर इंडस्ट्री। इसका होस्ट प्लांट है मलबरी प्लांट है। इंसेक्ट्स के कैटरपिलर्स मोस्टली उस पर बहुत फीड करते हैं, इसलिए सेरिकल्चर जहां पर होता है तो जनरली वहां पे मलबरी के प्लांटेशंस लगा देते हैं। तो दोस लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज इंसेक्ट्स। ऐसे, ओके। ये क्या है नीचे? वही नहीं समझ रहा है कब से। ये भी एक इंसेक्ट है, ब्रांच पे है ना कुछ? ब्रांच के ऊपर है। यस, कभी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स देखा है, स्टैम्प पेपर टाइप? हाँ हाँ, वो रेड स्टैम्प करेक्ट, यस। चला तो वो। हाँ, तो उसको बोलते हैं लैक, LAC। ओके, तो ये लैक इंसेक्ट है, इंसेक्ट का नाम भी लैक इंसेक्ट है। ओके, तो वो इंसेक्ट का अपना खुद का सिक्रीशन होता है फॉर इट्स ओन प्रोटेक्शन।
ओके तो वो जो सिक्रीट करता है ऐसे ब्रांचेस के ऊपर, तो इंसेक्ट ऐसे प्रोटेक्टेड रह जाते हैं, बट वी हार्वेस्ट दैट लैक सिक्रीशन फॉर आवर यूज। लैक के बहुत सारे कमर्शियल यूजेस है, तो इसका जो इंडस्ट्री है उसको लैक कल्चर करके बोलते हैं। ओके तो जैसे एपीकल्चर, सेरिकल्चर, वैसे लैक कल्चर। ओके इसीलिए ये सब इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट आर्थ्रोपोड्स है, राइट। देन ये देखिए ये हनी बी, ठीक है, देन सिल्कवर्म एंड लैक इंसेक्ट, ठीक है। अभी वेक्टर्स एंड पेस्ट। ओके वेक्टर्स मतलब क्या, फिजिक्स वाला नहीं हो, ये कौन सा वेक्टर, दुश्मन। हाँ नहीं नॉट एग्जैक्टली, वेक्टर का मतलब है मतलब यस एन हमें एनिमल, हार्म करते हैं। हाँ एनी ऑर्गेनिज्म विच कैन कैरी एनी अदर ऑर्गेनिज्म विच इज अ पैथोजन। पैथोजन का मतलब अ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाँ, तो जो पैथोजन को कैरी करते हैं उसको वेक्टर बोलते हैं। अभी इफ आई आस्क यू हाउ इज मलेरिया कॉस्ट, मलेरिया का जो यू रिमेम्बर सिस्टमैटिक्स, प्रोटिस्टा, हाँ हाँ, हाउ इज मलेरिया जो कॉस्ट, मॉस्किटो कैरी करते हैं उसको। मॉस्किटो कैरी करता है बट इट इज कॉज्ड बाय हाँ और क्या नाम है? तो मेमोरी, मेमोरी वो नहीं था। you need a 256 GB memory card से हाँ बोल डीएम था पॉजिटिव, ना लास्ट में। हाँ आधा ही याद रहेगा है ना क्लॉस्ट्रिडियम। क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है, डीएम नहीं, दिस इज प्लाज्मोडियम। डीएम प्लाज्मोडियम। हाँ हाँ धन्य हो रिमेम्बर रिमेम्बर, ओके ये है हाँ प्लाज्मोडियम विच इज अ प्रोटोजोअन विच कॉज मलेरिया, हाँ बट प्लाज्मोडियम प्रोटोजोअन है। प्लाज्मोडियम अपने शरीर में आता कौन, लेकर कौन आता है, मॉस्किटो। करेक्ट, द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। okay so now mosquito is not causing the disease but it is spreading the disease, तो जो ऑर्गेनिज्म डिसीज को स्प्रेड करेगा उसको वेक्टर बोलते हैं। ओके तो मॉस्किटो इज अ वेक्टर, ये कौन सा है बीच वाला, लास्ट ईयर 2020 में यू रिमेम्बर मेनी कंट्रीज इन हाँ द मिडिल ईस्ट पूरा भर भर के झुंड में आ गए थे इंसेक्ट्स, सडन अपीयरेंस हाँ था क्या एकदम, नाम क्या था इनका? समथिंग विद एल, हम्म, क्या था नाम आई इनका? लाइक द वे यू गेस द नेम्स लो हाँ इनका आधा आधा इंस्टॉलमेंट में आएगा है ना इट इज लोकस्ट, हाँ लो हाँ लो तक पहुंची थी खा रहते है ना, हैं शाम तक हाँ। कस्ट भी आ जाता था राइट ओके तो इट इज लोकस्ट। अभी याद है ना लास्ट ईयर बहुत कैसे कितने बड़े बड़े झुंड में हाँ आए। इनको पिरानास ऑफ द स्काईज ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा झुंड में आते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड्स को इतना फटाक से वाइप कर देते हैं, विद इन अ फ्यू मिनट्स द एंटायर फील्ड इज वाइप्ड ऑफ, तो एंड बहुत ठीक है बड़े झुंड में आते हैं। ये स्प्रेड इन द सेंस दे एक्चुअली ये वेक्टर्स नहीं है, ये पेस्ट है। ओके पेस्ट का मतलब विच एक्चुअली डायरेक्टली डैमेज द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, हाँ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, जो इंसेक्ट्स फ्रूट्स वगैरह को खाएंगे, जिससे ये देख बीटल है ना लीव्स में हाँ होल कर देंगे या फ्रूट्स वगैरह को खा लेंगे, तो उसको पेस्ट बोलते हैं। अगर बीमारी ट्रांसमिट कर रहा है तो इट्स अ वेक्टर। ओके ये वाला क्या है नीचे, बीटल टाइप है ना कुछ इट तो। इज लाइक अ बीटल, जस्ट होल्ड ऑन,
कॉल सेंटर वालों को काम नहीं है कुछ। ओके कभी ग्रोसरी स्टोर से चावल के दाने जब लेकर आते हैं एंड व्हेन यू आर मैनुअली क्लीनिंग द राइस हाँ ग्रेन्स, उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे कीड़ा थे पता है, हाँ माइन्यूट वंस, कभी हम लोग हाँ तोड़ देते हैं उंगली से, दैट इज कॉल्ड राइस वीविल। इसका नाम है राइस वीविल। ये चावल के दानों में बहुत मिलते हैं, तो दे आर पेस्ट। एंड कभी कभी बहुत ज्यादा रहेंगे ना तो क्या होता है, राइस के ग्रेन्स में स्टार्च होते हैं, सो दीज इंसेक्ट्स दे फीड ऑन दैट स्टार्च, तो चावल के दानों में वो होल कर देते हैं। तो इफ देर आर मोर ऑफ इट तो इट इज नॉट गुड फॉर आवर कंजम्पशन। एंड उसमें कभी कभी इसी के अंडे भी रहेंगे चावल के दानों में। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू बी वेरी क्लियर, वेरी श्योर कि उसको क्लीन रखें। तो राइस के जो गोदाम होते हैं फार्मर्स ग्रो करने के बाद जहाँ पे स्टोर करते हैं ग्रैनरीज वगैरह, दे हैव टू एंश्योर कि वहाँ क्लीनलीनेस रहे, ये इंसेक्ट्स नहीं डेवलप हो वहाँ पे। ओके तो दैट इज ऑल्सो अ पेस्ट। ठीक है, एंड देन दिस इज एन एनिमल कॉल्ड किंग क्रैब, जिसका नाम है लिम्यूलस, एंड इट इज सेड टू बी अ लिविंग फॉसिल। बड़ा सा क्रैब है ये, बट ये लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल का मतलब क्या है कि द एनिमल स्पीशीज आर फाउंड प्रेजेंट टुडे ऑल्सो, मतलब एक्सटिंक्ट नहीं है, बट ये इतना पुराना है इवोल्यूशन में कि इनके फॉसिल्स भी मिलते हैं। तो अगर हमें किसी स्पीशीज का फॉसिल भी मिल रहा है और लिविंग स्पेसिमेन भी मिल रहा है तो वी कॉल इट एज अ लिविंग फॉसिल। मतलब it indicates that in the geological time scale it has evolved long time back. There are some plant species also which are living fossils. Okay, banyan tree नहीं banyan tree नहीं, एक जिम्नोस्पर्म है जिसका नाम है जिंको, जिंको बाइलोबा करके। we'll discuss that in kingdom planting. Okay, तो ऐसे लिविंग फॉसिल्स होते हैं। ठीक है, एंड बीटल पता है, देखा रहेगा बहुत सारा, हाँ वेरियस कलर्स एंड ऑल, है ना। देर आर हाँ अराउंड कितना 10,000 जितने, उससे ज्यादा स्पीशीज तो बीटल्स के, कुछ छोटे कुछ बड़े एंड हाँ वेरियसली कलर्ड वंस, समटाइम्स दे आर वेरी शाइनी, है ना, दिखने में बहुत अच्छे रहते हैं। उसको ऐसे पट करके मारो हाँ कैरम वो के रेड कॉइन की कलर भी होता है। तरह कैरम के कॉइन की तरह मारो तो पट करके कहीं उड़ेगा, बाउंस होगा, स्टिल हाँ दे विल सर्वाइव, राइट। वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ काइटिनस एक्सोस्केलेटन, है ना। हम्म तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं व्हिच आर वेक्टर्स एंड पेस्ट आल्सो। ठीक है, देन ये देख, अनदर वर्ल्ड ऑफ आर्थ्रोपोड्स, राइट। ये क्या है, फर्स्ट वन बटरफ्लाई बटरफ्लाइज। नाउ यू नो वेरी वेल कि बटरफ्लाइज में भी कितने स्पीशीज होते हैं, हाँ है ना। एक मॉथ का फोटो मैंने व्हाट्सएप में भेजा था, याद है, हाँ हॉक मॉथ। वन ऑफ माय the फ्रेंड्स हैड, pattern हाँ, वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैड क्लिक दैट फोटोग्राफ एट संजय गांधी नेशनल पार्क। उसने कैमरे से फोटो खींचा था तो मैंने वो सेव करके रखा, वेरी ब्यूटीफुल, राइट। तो उसमें कितना हाँ डिफरेंट था देखना, एंड सच अ वंडरफुल कैमोफ्लेज, ग्रीन एंड व्हाइट पैटर्न ऐसे लीव्स के बीच में एकदम छुप गया था, हाँ है ना। तो समटाइम्स इट हैपेंस कि लाइक इफ यू आर ऑन अ फील्ड विजिट, ओके, स्पेशली अभी मानसून में, तो यू कैन सी अ वेरी ग्रेट डाइवर्सिटी अमंग इंसेक्ट्स बटरफ्लाइज, है ना, बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। ओके ये क्या है सेकंड वन, lobster इट इज लॉबस्टर। ये खाया जाता है ना, सी फूड होते हैं, हाँ है ना, गोवा साइड में वगैरह बहुत खाते हैं, राइट। देन ये क्या है, scorpio स्कॉर्पियन। इसका जो पूंछ है ना, जो ऐसे, हाँ वो बहुत पॉइजनस लगती है। हाँ, जेसीबी क्रेन की तरह से उठा हुआ है एकदम डिमोलिश करने के लिए, है ना। तो ये इसमें डंक होता है यहाँ पर, एंड इट इज वेरी डेडली। समटाइम्स स्कॉर्पियन इज वेरी डेडली, राइट। बिच्छू बोलते हैं ना उसको, हाँ यस। ये क्या है नीचे वाला, पता देखा है कभी, नहीं लाइक दिस इज, एक्चुअली देखा है बट नाम नहीं पता मुझे। ओके यहाँ से शुरू करते हैं। ये क्या है, स्पाइडर, एक्चुअली स्पाइडर टैरेंट्यूला करके भी बोलते हैं। टैरेंट्यूला एंड स्पाइडर आर टू डिफरेंट एनिमल्स, बहुत टाइप्स एंड बहुत वैरायटीज है उनमें। टैरेंटुला बड़ा रहते हैं, स्पाइडर्स भी कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ अ स्पाइडर जिसको ब्लैक विडो स्पाइडर करके बोलते हैं, सुना उसके बारे में। हाँ हाँ, इसका इसका
तो ये था स्पेशलिटी। हाँ, उसका नाम है ब्लैक विडो। विडो मतलब विडो, हाँ, विधवा। विधवा, है ना। तो ब्लैक विडो क्यों बोलते हैं, बिकॉज उसमें मेल एंड फीमेल अलग रहते हैं। सो द हाँ, फीमेल विल वो बिल्ड दैट खुद के, हाँ वो, हाँ फिर वो मेल को ही खा जाएगी। एग्जैक्टली। ओके, मेल को पहले अट्रैक्ट करेगी एंड हाँ, फर्टिलाइजेशन होगा, एंड वंस द जॉब इज डन द फीमेल विल ईट अप द मेल। तो हाँ, मतलब फंसा लिया और खा भी लिया। ओके, तो बट समटाइम्स किलर बोलना चाहिए ना। हाँ, बट विडो ज्यादा बेटर है ना, कि उसके साथ संबंध बना के बाद में उसको खत्म भी कर दिया। राइट, सो समटाइम्स दैट फीमेल्स कैन बी वेरी डेंजरस आल्सो, राइट। एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, स्पेशली एनिमल वर्ल्ड में, ये की प्रोमिनेंट फीचर है कि मेल्स आर ऑलवेज किल्ड बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। ओके, स्टिल मेल्स हैव नॉट लर्न द लेसन। एनीवेज, वो वी आर नॉट गोइंग इनटू द इमोशनल एस्पेक्ट बिहाइंड दैट, राइट। बट ऐसे एग्जांपल्स है नेचर में जिसमें हाँ, फीमेल्स जो है इसका फायदा उठाते हैं और मेल्स बेचारे फंस जाते हैं, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, बट मेजोरिटी ऑफ देम, राइट। इंटरेस्टिंग है वो भी, है ना, कि कैसे इवोल्यूशन में डेवलप हुआ, देखना। सी द साइंटिफिक थिंग हाँ, बिहाइंड दैट, है कि नहीं। राइट। क्रैब, यू नो, बहुत हाँ, सारे टाइप्स होते हैं क्रैब्स के भी, है ना। एंड देयर आर सम व्हिच आर फाउंड इन द मैंग्रोव रीजन्स, स्वैम्पी रीजन्स में भी मिलेगा, हम्म, राइट। सॉइल में रहता है, इसका चलने का स्टाइल बहुत यूनिक है। ऐसा हाँ, लगता है कि वो देखेगा इधर बेबी कि प्लांट्स चलेगी। रहते हैं, वो भी बहुत अच्छे से हाँ चलते हैं। हाँ, यस। एंड दिस वन इज सेंटिपिड। टू होते हैं, सेंटिपिड और एक मिलीपिड। ओके, खान खजूरा बोलता है, आई थिंक, आई एम नॉट वेरी श्योर, ये है क्या, शायद शायद, देखना पड़ेगा। बट यही है, सेंटिपिड एंड बारिश के मिलीपिड। सीजन में ही रहते हैं ना। हाँ, यस, बारिश के सीजन में वो बहुत आते मैंने हैं। बिल्डिंग के नीचे ही देखा था, ऐसा कुछ यस होता था यस, ये एक कंपाउंड्स में बाहर ही ऐसा और। गीला कंक्रीट साइड रहेगा, ऐसा वहां पे बहुत मिलेगा ये। ओके, तो दैट इज सेंटिपिड। तो अभी जो आर्थ्रोपोडा है, ओके, नाउ यू डोंट हैव टू लर्न द फर्दर क्लासिफिकेशन, बट इसके तीन ग्रुप्स होते हैं। ओके, एक होता है एरेक्निडा। एरेक्निडा का मतलब है स्पाइडर लाइक एनिमल्स। ओके, दूसरा होता है इंसेक्टा। इंसेक्टा मतलब ऑल द इंसेक्ट्स विल इंक्लूडेड इन दैट। एंड देन तीसरा होता है माइरियापोडा। ऐसे तीन क्लासेस हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर। ओके, आरेक्निडा, इंसेक्टा, माइरियापोडा। सबसे बड़ा जो ग्रुप है आर्थ्रोपोडा में वो है इंसेक्टा। सकता। इंसेक्टा, ठीक है। तो अंडरस्टूड दिस आर्थ्रोपोडा का अच्छी तरह से। हाँ, बहुत एग्जांपल्स हो गया, राइट, एंड टू मेनी पॉइंट्स, बट है ही वो ग्रुप ही ऐसा है ना। नेक्स्ट अंडर दैट वी कम टू फाइलम मोलस्का। मतलब ओके, नाउ मोलस्का का मतलब है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इवोल्यूशन में आर्थ्रोपोडा से भी एडवांस्ड हैं, बट जैसे आर्थ्रोपोडा में हार्ड एक्सोस्केलेटन था, हियर इट इज अ सॉफ्ट बॉडी। ओके, बट दे आर स्टिल एडवांस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखना ट्रिप्लोब्लास्टिक, अभी इसमें तो कोई डाउट नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थेस अब आगे सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, करेक्ट। प्लास्टिक। Coelomate. Now this also has हाँ, got, there is no doubt in it कि all animals are truly coelomate, having proper body cavity. Okay, now it is actually unsegmented exceptionally. Okay, because appendages जो है वो होते हैं but not very prominent, so we call it unsegmented as such. Okay, and bilaterally symmetrical होते हैं। तो बाकी सारे फीचर्स आर्थ्रोपोडा से भी एडवांस्ड हैं, बट सेगमेंटेशन के मामले में आर्थ्रोपोडा से कम है। That's why we are placing it after arthropoda. Okay, and the body has been divided into three regions. There is a head, there is a mantle. Okay, mantle का मतलब है a proper covering around the body, a sheath around the body, इसको mantle बोलते हैं. And there is a foot. Foot मतलब not literally the foot like we have, okay, but there is a base by which the animal is supporting या moving around. Okay, जैसे ये डायग्राम देखना, यहाँ पे foot है, this one. Okay, this is just a typical molluscan.
तो एक एंटीरियर माउथ है, ओके, पोस्टीरियर एनस है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, यू नो, ओके, बट मेन बॉडी के कवरिंग में मेंटल होता है, बट अबव दैट देयर इज अ शेल. इस फाइलम का यूनिकनेस वो है, दे हैव दिस शेल. Okay, digestive glands are there, digestive system is well developed. Okay. Sorry. Intestines है, body cavity है, okay, and nervous system is also well developed. So you can see nerve cord on the ventral side. Okay, and यहाँ पे एक diagram में labeling दिख रहा है, something called crop. You know what is this crop? Stomach type. It is a part of the digestive system. बट क्रॉप है कि लाइक व्हेनेवर दिस एनिमल इज ईटिंग समथिंग, इनको बीच में कुछ भी खाने को मिल जाता है ना, तो वो वहां पे चबाते नहीं बैठते. वॉट एवर दे गेट टू ईट दे विल पुट इट इनटू देयर क्रॉप. ओके, एंड देन व्हेन दे आर इन अ सेफ प्लेस, फिर वो क्रॉप से निकाल कर पूरा चबा कर Pouch ऐसा ना. हाँ, दे पुट इट इनटू द स्टमक फॉर डाइजेशन. तो एडवांस फीचर हो गया है ना सर. And shell is not present in all animals. Majority of them have it. Okay, and it is like a univalve or a bivalve symmetrically अगर देखा जाए तो. Okay, and then there is a rasping organ called radula. यहाँ पे डायग्राम में देख, वो टीथ को रिप्रेजेंट करते हैं. Okay, it is not proper teeth like what we have. Okay, but there is this radula. उसको rasping organ बोलते हैं. Kind of a filtering organ भी बोल सकते हैं उसको. ओके, माउथ से अंदर जाने वाला. सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है. रेस्पिरेशन के लिए देयर आर गिल्स और देयर कैन बी लंग्स और बोथ ऑफ देम डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज. ओके, एंड किडनीज है ना यहाँ पे देखो. इट इज नॉट अ प्रॉपर किडनी लाइक द वन इन द एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स, बट एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनिमल किंगडम वी आर सीइंग समथिंग कॉल्ड किडनीज, है ना. तो पहले क्या था, प्रोटोनेफ्रिडिया करके था, फ्लेम सेल्स, ओके, ग्लैंड सेल्स, ऐसे नाम आए थे. अभी और एडवांस्ड फीचर है जिसको बोलते हैं मेटानेफ्रिडिया, एंड दैट टू दे आर पेयर्ड, मतलब टू ऑफ देम. ये सब फीचर्स हम लोग देख रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं. कि द बॉडी फ्लूइड्स आर filtered in the kidneys and then excretory matter is produced. Okay, and you can see a pair of nerve cords. तो इसके यूनिक फीचर्स हम देख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अंडरस्टैंड हाउ इट हैज इवॉल्व्ड. हमेशा फाइलम को पहले वाले फाइलम से भी कोरिलेट करके देखना है कि उसमें कैसा था और इसमें कैसा है. तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर कि हाउ द एडवांसमेंट हैज टेकन प्लेस. ठीक है, समझा ये पॉइंट्स? डायग्राम में क्लियर है सब? ओके, ये एक एग्जांपल देखना. दिस इज एन एनिमल कॉल्ड स्क्विड. ओके, इसको बोलते हैं लॉलीगो. बोल प्रोनाउंस करना है तो नेक्स्ट टाइम सिर्फ लॉली लॉली करेगी. लॉलीगो. इट इज लॉलीगो. इसका यूनिकनेस क्या पता है स्क्विड का? हाँ, वो कुछ इंक छोड़ता है ना. हाँ, वो भी है कि अगर वो इसके पीछे कोई प्रेडेटर अगर आ गया तो इट विल रिलीज इंक. एक्वेटिक एनिमल है. ओके, तो इट विल रिलीज इंक, तो फॉर टेम्पररी टाइम इट विल ब्लाइंड द प्रेडेटर एंड ये बच के भाग जाएगा. कितना अच्छा मैकेनिज्म है ना. एंड दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि इट हैज गॉट द लार्जेस्ट आईज इन द एनिमल किंगडम. ये देख, बड़े बड़े आंख है. ओके, एनिमल किंगडम में देखा गया वन ऑफ द लार्जेस्ट होल्स, राइट. एंड दिस इज एन एनिमल कॉल्ड एप्पल स्नेल. क्या नाम है देखो. एप्पल जैसा. एंड इसके पीछे उसका लगेज है देखना, ये शेल जैसे एकदम नाइस स्पाइरल वन. एंड इट इज वन ऑफ काइटिन का रहता है. काइटिन का रहता है, यस. एंड इट इज वन ऑफ द स्लोवेस्ट एनिमल्स. जमीन पे घास वगैरह रहेगा ना, उधर मानसून में बहुत देखने को मिलेगा. दीवार पे भी होता है. दीवार पे भी होता है, एकदम ऐसे चिपका हुआ शोपीस जैसा बैठा रहेगा. राइट, बट दैट इज एप्पल स्नेक. ओके, देन ये है पर्ल ऑयस्टर. ये पता है समंदर में मिलता है. हाँ, पता है. इसका भी कमर्शियल रेयरिंग होता है. हाँ, कमर्शियल रेयरिंग होते हैं.
है ना, very nice pearls are prepared and we use it for ornamental purposes. बट उसका पर्ल्स मतलब वेस्ट मैटर होता है ना उनका? हाँ, उसका वेस्ट मैटर डिपॉजिट करके पर्ल बनाते हैं and we use it for our decoration, हाँ right? हाँ So somebody's excretory matter can be useful for someone else. right? And then ये क्या है, कैसे दिखता है? हाँ, ये शंख जैसा दिखा। शंख नहीं, शंख का शेप अलग होता है, ये हाथी के दांत जैसे दिखते हैं। इसका नाम है डेंटालियम, चलना। टस्क शेल। एलिफेंट का टस्क होता है ना, टूटा हुआ दांत, ऐसा शेप है हाँ उसका एकदम, देखना। ओके, एंड ये उसका इंटीरियर माउथ पार्ट्स है, कैसा है ना। दिस इज ऑल फाउंड हाँ अंडर द वाटर्स, मरीन एनवायरनमेंट में मिलेगा, इसलिए इसका नाम है डेंटालियम। डेंटल मतलब दांत ना, ऐसे याद रखो। ओके, तो लॉलीगो डेंटालियम पाइला, इसको पीला नहीं बोलने का, ठीक है, इट इज पाइला। पायरा। ओके, पिंक ताड़ा, पर्ल ऑयस्टर, प्रोनाउंस करिए सारे नाम। डेंटालियम, लॉलीगो, पायला, पिंक पिंक टाडा। तो नेक्स्ट टाइम एग्जांपल बट पायला पूछेगा का आधा आधा मत स्पेलिंग बोलना, PAILA होगा ना? वो पेला हो जाता था। नाउ वी आर नॉट डिबेटिंग ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। ए हाँ इट इज कॉल्ड पाइला, जैसे नाम है वैसे, ठीक है। बट ठीक है, अच्छा है ना नाम, छोटा छोटा नाम, हाँ। राइट। ओके, तो ये एग्जांपल समझा अच्छे से। ओके, ये और एग्जांपल्स देखना मोलस्का। ओके, दिस इज एन एनिमल कॉल्ड काइटन। मैं फोटो दिखाता हूँ, थोड़ा अरेंजमेंट इधर उधर हो गया। ये है क्या, सी हेयर, ये देख, दिस इज काइटन। ये कभी कभी इंटरटाइडल जोन टर्टल ऐसा रहता जैसा। है ना समुद्र में, हाँ, टर्टल का शेल जैसा दिख रहा है। ओके, बट इसका नाम है काइटन एंड साइंटिफिक नेम है केटोप्लूरा, बोल दो। केटोप्लोरा। वेरी गुड। एंड दिस इज सी हेयर, ऑल्सो कॉल्ड एप्लीसिया। हेयर एक रैबिट जैसा एनिमल होता है, पता हाँ है ना। तो इट लुक्स सिमिलर टू दैट, बट समंदर के अंदर मिलता है एंड फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ मोलस्कम, इसलिए इसका नाम है सी हेयर। ओके, एप्लीसिया बोलो। एप्लीसिया। यस, ये देख, कटल हाँ फिश, कटल फिश। ये भी खाते हैं ना। हाँ शायद। हाँ, इसको बोलते हैं इंडिया में नहीं सेपिया। खाते शायद। अच्छा, आई डोंट नो, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो अंडे के आगे मैं सोचता नहीं है। ओके, सो दिस इज कटल फिश, ऑल्सो कॉल्ड सेपिया, ठीक है। सेपिया। यस, एंड देन दिस इज, यू नो वेरी वेल, हाँ ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, ऑल्सो कॉल्ड डेविल फिश। डेविल फिश। यस, अभी यहाँ तक बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं जिसमें नाम में आता है फिश, हाँ जैसे जेली बट ये फिश, ट्रू फिश नहीं है। कटल फिश, है ना, ये डेविल फिश, तो ये ट्रू फिश नहीं है, करेक्ट। हाँ बट ट्रू फिशेस जो होते हैं वो पाइसेस को बिलोंग करते पाइस। हैं। यस, एक होता है सिल्वर फिश, ओके, दैट इज एन आर्थ्रोपोडा। वो कभी बहुत पुराना कोई बुक निकाल के देखना, एकदम बहुत पुराना, लाइब्रेरी वगैरह में कभी कभी मिलता है ना, एकदम ओल्ड बुक जो बहुत टाइम से किसी ने हाथ नहीं लगाया ऐसा, हाँ तो वो बुक एकदम उसके पेजेस कैसे ब्राउनिश एंड ऐसा क्रिस्पी होके गिर जाते हैं, हाँ तो उधर पेजेस के बीच में कभी कभार वो जेली सिल्वर फिश मिलते हैं। वो बुक्स के पेपर सेल्यूलोज मतलब पे फीड करते इंसेक्ट हो। रहता है वो। इंसेक्ट है वो, इट्स एन इंसेक्ट, इट बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा, उसको सिल्वर फिश बोलते हैं। ओके, तो लाइक दैट यू कैन रिमेम्बर कि एनिमल के नाम के आगे कॉमन नेम तो हम कुछ भी रख सकते हैं ना, तो उसमें फिश रख देते हैं ड्यू टू सम रीजन, बट इट इज नॉट ऑलवेज अ फिश। ओके, ऑक्टोपस का क्या यूनिकनेस है? ऑक्टोपस का हम्म, वो भी मतलब इंक खरीद सकता है। उसके आर्म्स, 8 आर्म्स, ऑक्टो, ऑक्टा का मतलब है 8, तो एक नहीं, एक से ज्यादा भी होते हैं। 8 से ज्यादा भी होते हैं, बट अराउंड 8 के आसपास बोलते थे, इसलिए ऑक्टोपस नाम रख दिया। तो once it tries to catch its prey, it is having very less chance to escape. कभी देखा टॉम एंड जेरी में,
हाँ उसने देखा है कि वो हाँ ये कर रहा है और ऊपर से yes. पकड़ भी रहा है। तो इट फीड्स लाइक दैट, तो वेरी यूनिक क्रीचर है ना ऑक्टोपस। तो ये सब एग्जांपल्स भी मोलस्का में याद रखना, ठीक है। मोलस्का समझा अच्छे से। हाँ ऑक्टोपस को भी खाया जाता है, मेक्सिको जैसे कंट्रीज में सब खाते हैं, मैंने सुना। कच्चा खा जाते हैं। नहीं नहीं कच्चा नहीं, इतना ह्यूमंस अभी तक नहीं डेवलप कच्चा हुआ नहीं। खाते हैं। खाते हैं। नहीं सच्ची कच्चा खाते हैं, मैंने वीडियो देखा है कच्चा खाते हुए। ओ माय गॉड। लेकिन वो बेबी ऑक्टोपस होता है, इतने बड़े ऑक्टोपस को कच्चा नहीं अरे बाप रे, कच्चा। खाते। कच्चा वो देख के ही अजीब लग रहा था। माय गॉड, आई डोंट नो, दैट इज वे बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। ओके, so mollusca हो गया। Now the ninth phylum is phylum Echinodermata. इको डर इको नहीं, एकाइनो, हाँ ओके। अभी एकाइनोडर्माटा, एकाइनोस का मतलब है स्पाइनी, डर्मा मतलब स्किन। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं स्पाइनी स्किन, मतलब इनके शरीर के ऊपर या इनके स्किन के ऊपर छोटे छोटे स्पाइन्स होते हैं, वो यूनिक प्रॉपर्टी। तो हर एक फाइलम का जो एक यूनिक मेन पॉइंट है वो याद रखना, एंड उसके ऊपर शॉर्ट नोट कुछ लिखना तो वो मेन पॉइंट तो आना ही चाहिए, है ना। तो एकाइनोडर्माटा, तो दे आर ऑल एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स, कि यहाँ पे एक्वेटिक तो है ही, बट उसमें भी फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा, सिर्फ मरीन एनिमल्स मिलेंगे। ओके, एंड ये स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, एंड इसका जो एंडोस्केलेटन है, अंदर से जो स्केलेटन है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, ओके, उसको बोलते हैं टेस्ट। ओके, एंडोस्केलेटन को टेस्ट करके बोलते हैं, विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम प्लेट्स, ओके, और ऑसिकल्स, उसमें से स्पाइन्स बाहर आते हैं। तो एंडोस्केलेटन में कैल्शियम प्लेट्स होते हैं जिसमें से स्पाइन्स शरीर के बाहर आते हैं, एंड दैट्स हाउ दैट एनिमल गेट्स दैट बॉडी स्ट्रक्चर। ओके, सो दिस आर सम ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल सी क्रीचर्स, कलरफुल, बहुत अलग अलग शेप साइजेस के होते हैं। ओके, तो सी स्टार, ब्रिटल स्टार, सैंड डॉलर, ओके, सी अर्चिन, सी कुकम्बर, ऐसे एनिमल्स, आई विल शो सम ऑफ देम। ओके, एंड इनका मेटामॉर्फोसिस होते हैं कि एग में से लार्वा, okay, larva is free swimming, sometimes sessile, sometimes the adult stage is sedentary, sessile, larval stage is motile. So depending upon the species there is a difference in the stages of the life cycle. Okay, and larval stage का नाम है, दो नाम है, या तो डाइप्लुरुला या फिर बाइपिनेरिया। these are the names given to the larval stage of these animals. Okay, एक है डाइप्लुरुला या फिर बाइपिनेरिया। ओके, एंड एडल्ट्स आर हैविंग, ये भी एक यूनिक पॉइंट है इसका, कि दे हैव रेडियल सिमेट्री। इमेजिन अ स्टारफिश, उसमें रेडियल सिमेट्री, एंड दैट टू पेंटा रेडियल। रेडियल सिमेट्री का मीनिंग क्या है कि यू कैन कट द एनिमल इनटू टू इक्वल हाफ्स अक्रॉस एनी प्लेन। ओके, बट इफ यू आर एबल टू कट देम इनटू इक्वल हाफ्स इन 5 प्लेन्स, तब उसको बोलते हैं पेंटा रेडियल। ओके, इसलिए 5 पार्ट। So segmentation, metamerism, it is there but not very prominent. You can say it is lack. Okay, coelomate है, and they have skin gills for respiration because they are found in only aquatic environment, marine रहता है, तो gills सिर्फ अंदर है, okay, for breathing. And regeneration capacity is very prominent. Starfish का एक arm अगर कट जाए, तो you know very well it can regrow a new arm out of it, right? So that is the regeneration property. तो ये देखना स्टारफिश, इसका अगर हम सेक्शन देखते हैं, ओके, तो वेरी यूनिक सिमेट्री, एक छोटा मशीन जैसा लगता है। ओके, तो इसके रेडियल आर्म्स हैं, है ना, एंड सेंट्रली देयर इज द एनस, ओके, जिसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम करके उसका लोकोमोशन भी उसी की वजह से होता है, समथिंग कॉल्ड वाटर वैस्कुलर सिस्टम, कि काइंड ऑफ टर्बाइन दैट रोटेट्स, कि पानी अंदर जाएगा तो एक प्रेशर क्रिएट होगा जिस वजह से एनिमल मूव करेगा। okay, so there is a stomach, whatever it will feed बट वो upon. लोग तो नीचे से मतलब स्टारफिश के नीचे कुछ होता है ना, हाँ स्पाइनी स्किन टाइप, हाँ ऐसे, तो ये देखना उससे यहाँ चलता पे है दिया ना। ट्यूब फूट लिखा है ना, हाँ हाँ ऐसे ये बट देखना, ये देख,
ओके वो पानी में है ना, स्विम करना होता है उसको सिर्फ, हाँ बट सैंड में भी आते हैं ना कभी कभी। समटाइम्स रह जाते हैं, बट वो इतना मूव नहीं करते हैं, मोस्टली पानी के अंदर है। जैसे टाइडल जोन क्रिएट होता है ना, तो कभी कभी टाइड के साथ आ जाएगा और नेक्स्ट हाई टाइड में वापस जाएगा। तो इसलिए कभी कभी इंटर टाइडल जोन में यू विल बी एबल टू सी दीज एनिमल्स। Okay, so people from animal sciences, when they go for these field visits, wildlife biologist, okay, marine biologist, तो वो लोग एक्सप्लोर करते हैं, तो दे आर अवेयर कि मतलब कौन से एनिमल कौन से जोन में देखने को मिलेगा, एंड इवन इन विच सीजन। समटाइम्स जैसे माइग्रेटरी एनिमल्स के बारे में स्टडी करना होते हैं, उनको पता होता है कौन से एनिमल किस सीजन में कहाँ देखने को मिलेगा, अकॉर्डिंगली दे ट्राई टू ऑब्जर्व। ओके, तो एनिमल साइंस एंड प्लांट साइंस के डिफरेंस में यही होता है कि प्लांट्स में हमें पता होता है कि एनिमल प्लांट कहाँ मिले, लाइक दे आर नॉट मूविंग अराउंड, सो वी कैन गो टू देम। एनिमल्स में चैलेंज सबसे बड़ा यही है कि लाइक वी हैव टू रन आफ्टर देम। उसमें भी इमेजिन बर्ड्स, है ना, तो दे द पीपल हु स्टडी देम दे हैव लॉट ऑफ पेशेंस, बिकॉज कभी कभी कितने टाइम तक बैठना पड़ता है कि बर्ड आएगा, उसको कुछ बिहेवियर देखने को मिलेगा, एंड देन समथिंग इंटरेस्टिंग इफ यू आर एबल टू कैप्चर, दैट बिकम्स अ लाइफ टाइम वर्क, है ना। कभी कभी जैसे किंग फिशर जैसे बर्ड हो गया कि डाइव मार रहे हैं, मछली को पकड़ रहे हैं, ये अगर फोटो या वीडियो में कैप्चर हो गया तो इज नथिंग लाइक दैट, है ना। ऐसा है। तो सबका अलग मजा है, नेचर को जैसा है वैसे ऑब्जर्व करो, एवरीथिंग हैज गॉट इट्स ओन सेट ऑफ फन। एनिमल्स में भी ऐसे होता है, कभी कभी डीप सी डाइवर्स वगैरह जाते हैं पानी में, मरीन में, तो वहां पे समंदर वाले कितने क्रीचर्स के साथ उनका मुलाकात होता है, डॉल्फिन्स मिल जाते हैं कहीं पर, है ना। तो डॉल्फिन्स आर वेरी फ्रेंडली क्रीचर्स, right? Sometimes they come across dangerous animals like sharks and whales also. Yes, तो उसका एक्सपीरियंस का एक अलग ही मजा है, राइट। ऐसा है, तो कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट कैन गो टू एनी प्लेस फॉर दैट, उनका स्टडी करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे दे हैव द सेंट्रल रिंग कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखने से स्प्रेड आउट है, एंड दे हैव द गोनाड्स, गोनाड्स मतलब सेक्स ऑर्गन्स फॉर रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये ट्यूब फूड होता है जिसमें एक एम्प्यूला और एक पोडियम, तो ट्यूब फीट एंड वाटर वास्कुलर सिस्टम, ये याद रखना लोकोमोशन के, ठीक है। समझा अच्छी तरह से यहाँ तक, एकाइनोडर्माटा, ठीक है। एग्जांपल्स देख, सम रियली ब्यूटीफुल क्रीचर्स, ओके, स्टारफिश आल्सो कॉल्ड एस्टेरियास, सी द कलर्स, कितना सुंदर दिखता है। ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे स्टारफिश के बहुत सारे कलर्स होते हैं, राइट। देन दिस इज कॉल्ड सी अर्चिन, ये देख, वो एक बॉल होता है ना, क्या बोलते हैं, पिंग पोंग बॉल ऐसा कुछ बोलते हैं। लाइट चमकता है हाँ हाँ, ये वैसा लगता है। देखा तो। एंड इज अ मरीन वुमन, तो समंदर के अंदर तो बहुत सुंदर दिखता है, इसको एकाइनस बोलते हैं, सी अर्चिन। ओके, देन यू हैव सी लिली, ऐसे लग रहे हैं लाल रंग के हाँ फूल निकले हुए एकदम, है ना, तो उसको एंटेडॉन करके बोलते हैं। ओके, फिर है ये देख, समंदर वाला ककड़ी, ओके, सी कुकम्बर आल्सो कॉल्ड क्यूक्यूमेरिया। ओके, तो एकदम लग रहा है ना ककड़ी जैसा, बट इट्स एन एनिमल। मुझे पहले लगता था कि सी कुकुम्बर इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो मतलब सी के अंदर कुकुम्बर ग्रो होता है नहीं इसलिए। नहीं, इट लुक्स लाइक कोकुम्बर बट इट इज नॉट अ कोकुम्बर। ये जस्ट कॉमन नेम हाँ ऐसा रखा है कि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे और जल्दी से समझ में भी आता है इसके लिए, है ना। सी अभी जैसे स्टार फिश बोलते हैं, तो इट इज नाइदर अ स्टार नॉर अ फिश, है ना, बट वी नो कि वो एनिमल है, हाँ राइट। ऐसे ये देख, ब्रिटल स्टार, हाँ अमेजिंग, है ना। सो समथिंग रियली ब्यूटीफुल सी क्रीचर्स, एंड स्पेशली मरीन में तो बहुत सुंदर दिखते हैं, डीप सी में वगैरह देते हैं ना, तो दे आर वेरी ब्यूटीफुल टू सी। तो कहीं कोई ऐसा जगह रहेगा जहाँ पे समुद्र के अंदर भी पोल्यूशन वगैरह नहीं हुआ है, डिस्टरबेंस नहीं हुआ है, तो विल बी एबल टू सी दिस क्रीचर्स इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, एंड उसका मजा ही अलग है। बट अनफॉर्चुनेटली ह्यूमंस के वजह से जो डैमेज हो रहे हैं, स्पेशली उसमें क्या हो रहा है कि प्लास्टिक डीपेस्ट सी में भी हो गया है बहुत ज्यादा हो गया, इतना। समंदर के अंदर तक पहुंच गया, इतने सारे हाँ केमिकल्स, प्लास्टिक, है ना, ये और सब फिर डंप कर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी रेडियोएक्टिव छोड़ रहा है। कंपाउंड्स, करेक्ट।
बिकॉज डीप सी में ही रेडियोएक्टिव वेस्ट का डिस्पोजल करते हैं, ऐसे बड़े वैसे लेड के बॉक्स में वगैरह डालते हो, तो these things are destroying these creatures like anything, and टाइम आएगा जब एक एक करके सब एक्सटिंक्ट होते चले जाएंगे। एंडेंजर्ड की लिस्ट में तो काफी बड़ा नंबर है वैसे भी, right? So that is a very bad thing which is happening. So that's the reason ऐसे क्लासिकल सब्जेक्ट्स को जब हम पढ़ते हैं ना, कि we see nature how it is first, and ये सारे जो चीजें एवोल्यूशन में नो डाउट फीचर्स एडवांस हुए, we can call them as adaptation or whatever, but there is something called aesthetics also in the nature, कि उनका सुंदरता को भी मेंटेन किया। अभी जैसे ये सब कलर्स वगैरह देखना, इट कुड हैव बीन एनी अदर कलर आल्सो, बट कुछ थॉट है ना उसके पीछे कि इतना सुंदर कलर क्यों बनाना है। कोरल्स को देखना सिलेंट्रेट्स में, सॉरी, कोरल्स में देखना कितने अच्छे अच्छे कलर्स हैं, राइट, प्लेट कोरल्स एंड ऑल। तो नेचर हैज क्रिएटेड ब्यूटी, एनिमल्स में नहीं, इवन प्लांट्स में भी। बर्ड्स का एक अलग दुनिया है ना, तो प्लांट्स में भी कितना पिगमेंट्स वगैरह डेवलप किए। ऑल दिस कलर्स आर नथिंग बिकॉज ऑफ पिगमेंट्स, प्रोटीन्स है वो। तो उस रेस्पेक्टिव पिगमेंट्स बनाने के लिए सेल के अंदर वो फिजियोलॉजी चल रहा है कि सम कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड, एंड वो फिजियोलॉजिकल पाथवे करने के लिए कोई डीएनए या जीन डेवलप हुआ है। दैट इज हाउ इवोल्यूशन प्रोसीड्स, है कि नहीं? तो इतना हमें जब एज अ ह्यूमन बीइंग व्हेन वी आर हैविंग द ब्रेन टू अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व ऑल दिस, तो हमें वही ब्रेन यूज करके ये समझना है कि इन सबको कंजर्व भी हमें ही करना, बिकॉज वी आर डिस्ट्रॉइंग देम वेरी बैडली, है कि नहीं? राइट, एंड इट इज हाई टाइम एक्चुअली। मतलब डीप सी में अपना कचरा सब जा रहा है, मतलब इट्स टू मच, करेक्ट? एज वन ऑफ द स्पीशीज ऑन द अर्थ, इट इज अ वेरी शेमफुल थिंग दैट वी आर डूइंग ऑल दिस, है कि नहीं? राइट, ओके, एग्जांपल समझा? ये प्रोनाउंस करिए सारे नाम। आई वांट यू, मैं प्रोनाउंसिएशन मजा आता है तेरा सुनने में। फर्स्ट वन बोल। एस्टेरियस, करेक्ट, एकाइनस, यस, एंटेडॉन, कुकुमेरिया, करेक्ट, ऑफियूरा। वेरी गुड, यस, ओके। तो ये सब नाम याद रखना, कॉमन नेम्स के साथ याद रखना, ठीक है? ओके, अभी बहुत सारे नाम में ना देखा रहेगा जैसे सी वर्ड भी कॉमनली आता रहेगा, सी अर्चिन, सी लिली, राइट, सी कुकम्बर। बट इसके पहले वाले फाइलम में हमने देखा सी हेयर, तो वो भी कंफ्यूज नहीं होना है कि हर नाम के आगे सी आ रहा है मतलब इट बिलोंगिंग टू वन फाइलम और समथिंग, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, वो सी पेन भी है। यस, एग्जैक्टली, है ना, ऐसा। तो वो सब भी जो कंफ्यूजिंग वाला है वो ऐसे याद रखना एक्सेप्शनली, देन यू विल रिमेंबर, ठीक है? So that was about the ninth phylum under non-chordata, that is Echinodermata. Now under non-chordata we come to the last phylum, that is Hemichordata. Okay, hemi का मतलब है half, तो half chordates। अभी जैसे हम बोल रहे हैं कि non-chordata में last phylum, that means among the non-chordates it is the most advanced। तो इसके बाद animals have evolved to become chordates। If you recollect the differences between non-chordata and chordata, उसमें मेन पॉइंट्स क्या था? नोटोकॉर्ड, कि एनिमल्स दे डू नॉट हैव अ नोटोकॉर्ड एंड कॉर्डेट्स में दे हैव अ नोटोकॉर्ड। ओके, तो हेमिकॉर्डेटा में क्या है देखना कि फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ा फाइलम नहीं है, वेरी फ्यू स्पीशीज अंडर देम, सो दे आर अगेन मरीन वर्म्स, ठीक है, and they have characteristics with echinoderms as well as chordates. So it's like a connecting phylum, we can say, a transition phylum. Okay, so there is a radial cleavage that can be seen, a partition you can say, radially, and pharyngeal gill slits are observed for respiration. Okay, and nerve cord is found in some which are dorsal। अभी तक हमने क्या देखा? नर्व कॉर्ड कहाँ पे था? वेंट्रल, but now it is going towards dorsal, so chordate feature है, ठीक है? And pharyngeal gill slits are again a chordate feature। हाँ,
ओके तो इसमें कुछ फीचर्स है जो नॉन कॉर्डेट्स के, ज्यादातर फीचर्स एंड कुछ है जो कॉर्डेट्स के, इसलिए ये अलग फाइलम बन जाते हैं हेमिकॉर्डेट, बट नोटोकॉर्ड का नहीं है पॉइंट यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे देखना दीज आर कॉल्ड एकॉन वर्म्स भी बोलते हैं इनको, ACORN। ओके so proboscis एक है, proboscis is the mouth part, there is a collar, ओके एक जेनाइटल रीजन यहाँ पे है, हेपेटिक रीजन मतलब द लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, एंड टुवर्ड्स द एंड देयर इज एन एनस। ओके इट्स अ टिपिकल बॉडी स्ट्रक्चर आउट हियर। तो इसका एग्जांपल का नाम है बैलेनोग्लॉसस, बोल। Melanoglossus. यस ओके देन ये रियल एनिमल, ये डायग्राम था, ये बैलेनोग्लॉसस का रियल एनिमल। ओके इट लुक्स लाइक दिस। तो समंदर के अंदर हम देखेंगे तो एनी टाइप ऑफ अ वर्म इट विल लुक एज इफ, हम लोग नॉर्मली ऐसे लेमन क्या बोलते हैं, पानी में है तो मछली, बट एवरी टाइम इट इज नॉट अ फिश। लेकिन इवन व्हेन वी विल स्टार्ट विद कॉर्डेट्स, उसमें देखेंगे यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वो भी छोटे छोटे ग्रुप्स जिसमें फिश जैसे ही एनिमल्स है, बट ट्रू फिशेस आर डिफरेंट। ओके तो ये बैलेनोग्लॉसस, एंड ये देख उसी जैसा दूसरा एक एनिमल है जिसका नाम है, Saccoglossus. यस उसका नाम है सैकोग्लॉसस। दे दो नाम याद रखना है। एंड थर्ड एग्जांपल इज समथिंग कॉल्ड रैप्डोप्लूरा। तीन एग्जांपल याद रखना है, Rhabdoplura. ठीक है, बैलेनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस, रैप्डोप्लूरा। ठीक है तो अंडरस्टूड अबाउट द नॉन कॉर्डेट्स प्रॉपर्ली। ओके ठीक है तो नाउ वी विल मूव ऑन टू कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के स्टार्टिंग के जो छोटे ग्रुप है वो कर लेते हैं, फिर पाइसेस ऑनवर्ड्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। तो पाइसेस टू मैमिलिया पूरा हो गया, Vertebrata ना? मतलब वर्टिब्रेटा पूरा नेक्स्ट टाइम करें, है ना। तो आज प्रोटोकॉर्डेटा कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। ओके अभी तक जो था वो नॉन कॉर्डेटा था, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्डेटा। तो मेन फीचर्स क्या आ रहे डिफरेंसेस, इफ यू रिकलेक्ट, नोटोकॉर्ड, presence of a notochord in at least some stage of the life cycle, ये कॉर्डेट्स में आना चाहिए, एंड हार्ट इज वेंट्रल इन पोजीशन। Dorsal. हाँ हाँ front. वेंट्रल, हाँ डॉर्सल पीछे पीछे, पीछे. हार्ट वेंट्रल हो गया, ठीक है। हाँ. एंड नर्व कॉर्डस बिकम डॉर्सल। ओके तो ये मेन फीचर्स हो गए, एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो डिफरेंसेस समझा नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स का। यस नेहा, अच्छा ठीक है ना जी? हाँ हाँ बीच में पॉज हो गई थी। हाँ. ओके ओके सो ये मेन डिफरेंसेस समझा बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। okay now under chordata you have two divisions, one is a division protochordata and division vertebrata। okay protochordata उसके अंदर एक ही ग्रुप आएगा, या protochordata is also known as acraniata। okay it has come from the word cranium, cranium का मतलब है ब्रेन बॉक्स, ठीक है। ये मतलब there is a part of the skull which contains the brain inside। तो जब हम बोलते हैं acraniata that means they do not have a cranium, and vertebrata को बोलते हैं craniata that means they have a proper cranium, a brain box, that part of the skull, ठीक है। under acraniata there are two subphylum, subphylum Urochordata and subphylum Cephalochordata, and under vertebrata there are two subphylum Agnatha, Gnathostomata। okay
द वर्ड नेथोस, जी साइलेंट है, नेथोस का मतलब है जॉस। तो एग्नाथा मतलब एनिमल विदाउट अ जॉ, नेथोस टोमेटा मतलब एनिमल्स हैविंग जॉ। ओके, तो एग्नाथा में ओनली वन क्लास, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। इसके फीचर्स हम देखेंगे वन बाय वन। ओके, नेथोस्टोमेटा, उसके अंदर टू सुपर क्लासेस, सी द टैक्सॉन एंड कैटेगरी आल्सो। ठीक है, बिकॉज कॉर्डेटा में बहुत है डिविजन्स, नॉन कॉर्डेटा वाज इजी, एक के बाद एक बस फाइलम था। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर which group is coming under which one. So there are two super classes, Pisces and Tetrapoda. Okay, Pisces में there are two classes. Pisces क्या है? सुपर क्लास, उसके अंदर है दो क्लासेस, that is chondric thighs and ostic thighs. Okay, ichthyes एक कॉमन वर्ड है दोनों में। Ichthyology is the study of fishes. तो Pisces मतलब true fishes, chondric thighs and ostic thighs. So there are cartilaginous fishes and bony fishes. Okay, we'll see them distinguished. Tetrapoda में there will be four classes. So you have amphibia, reptilia, aves and mammalia. Mammals are the most advanced ones. ठीक है, तो समझा पूरा क्लासिफिकेशन chordata का। Okay, so let us discuss only for Urochordata and Cephalochordata for today. Vertebrata पूरा एक साथ करेंगे next time, because they are higher animals, so बहुत सारे points हैं और interesting features। ठीक है, yes. So the first one we are talking about subphylum Urochordata. Okay, अब इन animals को commonly बोलते हैं ट्यूनिकेट्स। According to the classification, Chordata का सबसे primitive group है ये, मतलब कॉर्डेट फीचर्स है जस्ट स्टार्टेड, ऐसे याद रखना है। तो अगेन दे आर मरीन एनिमल्स। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, सबसे पहला ये सब फाइलम है जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, बट इट इज नॉट देयर इन द एंटायर लाइफ, इट इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल स्टेज एंड नॉट इन द एंटायर बॉडी, ऑल्सो ओनली इन द टेल रीजन। बट बाय डेफिनेशन क्या था कि नोटोकॉर्ड किसी भी स्टेज में अगर प्रेजेंट है तो इट इज अ कॉर्डेट। So these animals they have a notochord in the tail of the larva, इसलिए इसको chordate में रखा है, and very primitive chordate। ठीक है, and adult forms में notochord is absent। अब इन animals को tunicates क्यों बोलते हैं? Because their body is covered by a protective sheath जिसको बोलते हैं tunica, इसलिए इन animals को बोलते हैं tunicates। जैसे हमने मोलस्का में देखा mantle, उसी तरह से यहाँ पर tunica। तो इतने मेन पॉइंट्स याद रखना। मेजर पॉइंट इसका क्या आएगा? नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द टेल ऑफ द लार्वा। ठीक है, ओके, सी दिस। तो फायरिंग्स विद गिल स्लिट्स, ओके, देन माउथ पोर्शन इज देयर, एनस ऑन द अदर साइड एंड अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड ट्यूनिक दैट यू कैन वेरी वेल सी इन द डायग्राम। ओके, तो वो याद रखना है। सी द एग्जांपल, ये एनिमल है जिसका नाम है सैल्पा। ओके, बट कोई देख के बोलेगा ये एनिमल है? इट्स अपीयरिंग सो ट्रांसपेरेंट एंड उसके अंदर का बॉडी पार्ट्स भी दिख रहा है ना, बट इट्स अ मरीन एनिमल। हाँ, ऐसा, तो इट इज अ सैल्पा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है एसिडिया। कैसे दिख रहा है ना, ऐसे जूस का ग्लास गिरा हुआ है जैसे। ओके, तो इट इज एसिडिया। तो एक है सैल्पा, दूसरा एसिडिया। ओके, अंडरस्टूड यूरोकॉर्डेटा। नेक्स्ट वन इज सबफाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। इनको कॉमनली बोलते हैं लैंसलेट्स। ओके, दिस इज कमिंग आफ्टर यूरोकॉर्डेटा। एक्रेनियटा का पहला सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा, सेकंड सबफाइलम इज सेफेलोकॉर्डेटा। बिकॉज इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि देयर इज नो क्रेनियम प्रेजेंट। ओके, तो बेस्ड ऑन द एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम वी आर हैविंग दिस टू ग्रुप्स।
ठीक है, तो अभी इसमें कैसा है, व्हाई दिस cephalochordata इज एडवांस्ड ओवर यूरोकॉर्डेटा, बिकॉज हियर द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी एंड थ्रू आउट द लाइफ। पहले वाले में क्या था, ओनली इन द टेल ऑफ द लार्वा, तो वो प्रिमिटिव फीचर हुआ या एडवांस हुआ। और इसके आगे सारे एनिमल्स में नोटोकॉर्ड इज देयर थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द बॉडी। तो इसलिए हमेशा क्लासिफिकेशन जब बनाया जाता है तो ऐसे रीजन से बनाते, इट्स नॉट जस्ट प्लेसिंग एनी ग्रुप एनीवेयर। एडवांसमेंट हुआ इवोल्यूशन में, दैट बिकम द क्राइटेरिया। ठीक है, तो सेफेलोकॉर्डेटा में वो याद रखना है। ये देख, इट लुक्स लाइक अ फिश, पानी के अंदर देखेंगे तो एक छोटा मछली ही लगेगा वो। ओके, बट इट हैज गॉट अ माउथ, pharyngeal gill slits, ओके, इंटेस्टाइन वगैरह प्रेजेंट है, एनस ऑन द अदर साइड, नोटोकॉर्ड ऑन द डोर्सल साइड यू कैन सी, है ना, नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट, ये सब प्रॉपर कॉर्डेट फीचर्स है। ओके, बट इट इज स्टिल ऑन द primitive part of chordates. Example, this is an animal called Amphioxus. बोल, फिश जैसा रहा है, फिश जैसे ही दिखता है, एम्फियोक्सिस। Amphioxus. Okay, lancelets बोलते हैं इसको। Then the other one is Branchiostoma. सी कैसे दिखते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा। ये दो एग्जांपल याद रख, Amphioxus and Branchiostoma, two examples of cephalochordata. ठीक है, ये सब छोटे छोटे ग्रुप्स है, बिकॉज देयर आर नॉट मेनी स्पीशीज अंडर दिस। ओके, बट दिस आर ऑल मरीन वंस। पानी में एकदम कोई लेमन देखेगा तो कोई छोटा मछली बोलेगा डायरेक्ट, बट केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बाद पता चलेगा कौन सा स्पीशीज है, राइट। बट यू कैन सी द pharyngeal gill slits very prominently, राइट। तो एनिमल वर्ल्ड भी बहुत बड़ा है इस मामले में। ठीक है, तो नाउ वर्टिब्रेटा वी विल डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर इटसेल्फ, एक साथ करेंगे, बिकॉज उसमें साइक्लोस्टोमेटा बहुत कुछ आएगा, तो एक अलग से बड़ा ग्रुप है, इट्स बेटर टू डिस्कस इट टुगेदर, दैट विल मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, राइट। So I think next session में we are able to complete this kingdom animalia lesson fully, ये हो जाएगा।